नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक सुखद समाचार उन लोगों के लिए है जो तथाकथित शेरनियों के फॉलोवर्स हैं कि शेरनियाँ मिल चुकी है और जल्द ही इस पर प्रेस वार्ता करके एसपी महोदया पूरा का पूरा वार्तालाप आपके सामने रखेंगी। दुख भरी खबर उनके लिए है कि अब कार्यवाही क्या होगी। जो ये नहीं चाहते कि ऐसा होना चाहिए, उनके लिए ये दुख भरी खबर है। जब याचिका दायर होती है और उसके बाद में जब नशीले पदार्थों के साथ रील अपलोड करने पर कार्यवाही की जाती है, उसके बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चैनल पर एक बयान दिया जाता है और ये कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए और एसपी मैडम को जोड़ करके एक तथाकथित बयान पेश किया जाता है। इसके बाद में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। कहा यह भी जाता है कि पुलिस को ये सूचना भी दी गई कि भाई एक लड़की है, वो गायब है और वो लड़की कहाँ है, इस बात का किसी को कोई भी पता नहीं है। पुलिस ढूंढने में कामयाब नहीं है। ऐसे पुलिस पर कई आरोप लगाए गए, एसपी मैडम पर आरोप लगाए गए, 1 करोड़ रुपए तक का आरोप लगा दिया गया। ऐसे में ये कहा गया कि हमारी लड़की को जान का खतरा है, आखिर लड़की कहाँ है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। ये बाज़ार गर्म होते होते ठंडा इसलिए हो गया क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि भाई चलो ठीक है, बात ठंडी हो चुकी है, लेकिन जी नहीं, जिस मैडम पर ये आरोप लगाया गया था वो मैडम बीकानेर की सच्ची शेरनी है। वो कहाँ चुप रहने वाली है, उनका हम कार्यकाल देख चुके हैं और कैसे कार्यवाही करते हैं ये भी हम देख चुके हैं। पुलिस ने आज कार्यवाही करते हुए जोधपुर में बताया गया है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छुपी हुई थी, अपने यहाँ रिश्तेदार के यहाँ बैठी हुई थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। जो भी खबर है वो थोड़ी ही देर में आपके समक्ष पेश हो जाएगी। सूचना ये है कि जोधपुर का कोई गांव देचू गांव है, वहाँ से पकड़ा गया और वहाँ पर किसी रिश्तेदार के यहाँ छुप कर बैठे थे। लेकिन पुलिस ने अपना काम है जो कर दिया है। कांस्टेबल रोहितास, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रोहितास जी ने ये कार्यवाही की है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और देचू गांव से उनको पकड़ लिया गया है जो कि जोधपुर ज़िले में आता है। वो अपनी किसी रिश्तेदारों के यहाँ छुपे हुए बैठे थे। ऐसे में कई परेशानियाँ ये भी खड़ी हो सकती है कि आखिर उनको छुपने की क्या आवश्यकता थी, आखिर उनको वहाँ जाने की क्या आवश्यकता थी, रिश्तेदारों के यहाँ छुपने की क्या आवश्यकता थी। पुलिस को गुमराह किया है। गुमराह करने के साथ साथ एक नेशनल टीवी पर 1 करोड़ रुपए तक का इल्ज़ाम लगाना, ये भी कहीं ना कहीं एक संजीदा आरोप है। इसके बाद बीकानेर ही नहीं, पूरे संभाग और पूरे राजस्थान और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। आखिर अगर अफीम की उस थैली के अंदर अगर गुड़ था तो फिर ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी कि उसको गायब होना पड़ा? क्या वजह थी कि पुलिस में झूठी फरियाद दायर की गई कि हमारी एक लड़की है वो गायब हो चुकी है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, उसको जान का खतरा है, ऐसे धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं? ऐसा क्यों एक नाटक रचा गया? ये समझने योग्य बात है और ये समझने वाली बात है। चाल नंबर 1 यहाँ पर विफल होती दिखाई दी। चाल नंबर 2 कि आनन फानन के अंदर गुड़ का पूरा कट्टा लाया गया और उसके अंदर बताया गया कि ये देखिए, यहाँ से हमने इस गुड़ को उठाया था और इस गुड़ को हमने ही रील के अंदर दिखाया था। अगर इस रील के अंदर नीचे मेंशन कर दिया होता कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसे पदार्थ लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मदिरा पान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जो कि बड़ी बड़ी पिक्चरों के अंदर मेंशन किया जाता है। कई लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे थे कि बड़ी बड़ी फिल्में बनती है, बड़ी बड़ी रीलें बनती है, उसके अंदर कोई कार्यवाही क्यों की नहीं जाती? आपको पता है कि जब कोई बड़ी पिक्चर बनती है तो उसका टेंडर लिया जाता है, उसके टेंडर की विज्ञप्ति ली जाती है और भारत सरकार से उसकी अनुमति ली जाती है। जब भारत सरकार से फिल्म बोर्ड से अनुमति ली जाती है तब उस पर एक एक सीन का वृत्तांत दिया जाता है और जिस जिस सीन का वृत्तांत दिया जाता है वो सीन किस लिहाजे में, किस जगह और कैसी स्थिति में शूट किया जाएगा, ये भी उन्हें बताया जाता है। और नीचे एक लाइन मेंशन की जाती है कि धूम्रपान या मदिरा पान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये कोई आम बात नहीं है कि आप ये बात कहें कि बड़ी बड़ी पिक्चरों में ऐसा सिखाया गया है या ऐसा दिखाया गया है।
रही बात, आप कहते हैं कि रील्स के अंदर ऐसी कई औरतें, ऐसे कई आदमी हैं जो ऐसी अफीम लेते हुए नज़र आते हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई है? जी आपको बता दें, आपकी जानकारी के अनुसार अगर आप अपनी फेसबुक आईडी पर भी अगर आप हथियार के साथ फ़ोटो डालते हैं तो पुलिस कार्यवाही करती है, और न जाने ऐसे कितने ऐसे मुकदमे हो चुके हैं जिस मुकदमों के अंदर नकली हथियार थे, फिर यूजर को बताना पड़ा पुलिस को कि ये नकली हथियार थे, असली हथियार नहीं थे। उसके बाद में उनके खिलाफ जांच को बंद किया जाता है। ऐसी किसी गलतफहमी में मत रहना कि कोई अगर सरेआम रील्स बना करके अपलोड कर रहा है और उसके अंदर हथियार या फिर अफीम को दिखा रहा है तो वो पुलिस के शिकंजे में नहीं आता। ऐसा कतई भी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के बहकावे में आकर उसकी नकल करें। कहा गया है कि नकल में भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो ये तो रही उसकी बात। अब बीकानेर की शेरनी आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि थाने से छूटने के तुरंत बाद में वो जोधपुर चली गई और जोधपुर जाकर के अपने रिश्तेदारों के यहाँ बैठ गई, जबकि पीछे ये आरोप लगे, एसपी महोदया पर आरोप लगे, 1 करोड़ रुपए तक का आरोप लगा। ये भी कहा गया कि पुलिस ढूंढने में असक्षम है, कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके कई पहलू हैं। नंबर 1 पहलू है कि या तो सहानुभूति ढूंढने का एक सरलतम प्रयास किया जा रहा था कि जैसे ही एक शेरनी बीकानेर से गायब हो जाएगी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके फ़ैन फॉलोइंग को मिलेगी तो हो सकता है कि फ़ैन में आक्रोश पैदा हो, और आक्रोश होने से जनता में उबाल आए और एसपी पर दबाव बने और कहीं ना कहीं समझौते वाली स्थिति बने। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये एक डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया में जो फ़ैन होते हैं वो धरातलीय फ़ैन से काफ़ी अलग होते हैं। सोचने वाली गंभीर बात यह है कि कितने ऐसे फ़ैन थे जो धरातल पर आए, कितने ऐसे फ़ैन थे जिन्होंने धरना लगाया, कितने ऐसे इतने फ़ैन थे जो कलेक्टर परिसर तक साथ गए। ये सोचने वाली बात है। यानी कि होश होश में जोश भी रखना था और जोश में होश भी रखना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा प्रतीत करना चाह रहे थे कि यहाँ बीकानेर में भूचाल पैदा हो जाएगा अपने प्रशंसकों का कि आखिर एक उनकी सुपरस्टार कहाँ चली गई है, उसे ढूंढें, पुलिस पर दबाव बनाया जाए ताकि ये मामला रफा दफा हो सके और यह है राज्य सरकार तक मामला जाए। लेकिन जानकर के आपको हैरानी होगी कि राज्य सरकार की तो बात छोड़ें, लोकल प्रशासन तक भी जूं तक नहीं रहेंगी, और जो ये स्टेप उठाया गया वो स्टेप इनके ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि पुलिस जांच करेगी पुलिस को गुमराह क्यों किया गया, आखिर क्या वजह था, क्या वजह थी कि दूसरे दिन बीकानेर शहर छोड़ करके जोधपुर में जाकर रहना पड़ा। ये कई ऐसे तथ्य हैं जो तथ्य हैरान भी कर सकते हैं और उन्हें परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल फैंस तो उनके न धरती पर आए, न धरातल पर आए, और न ही किसी हैशटैग को एक नज़ारा देते हुए दिखाई दिए। बहरहाल सांस की बात यह है पुलिस प्रशासन के लिए कि पुलिस प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। जितने भी पुलिस प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे उन सभी का उत्तर पुलिस प्रशासन ने एक बार दे दिया है, और बीकानेर पुलिस ने एक बार फिर से और एसपी मैडम ने एक बार फिर से बता दिया है कि वो अपना काम संजीदगी और ईमानदारी से करती है। क्या कहना है आपका, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।